आज हम बात करने जा रहे हैं कि गैस स्टेशन की जॉब कैसी है और उसमें क्या क्या करना पड़ता है और उसकी डिटेल्स इन शॉर्ट। गैस स्टेशन की जॉब जो होती है वो पहले बॉयज़ को नाइट शिफ्ट देते हैं और गर्ल्स को नाइट शिफ्ट नहीं देते क्योंकि सेफ्टी के लिए गर्ल्स की। और बॉयज़ को क्या ही करेंगे, 2-3 महीने नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी। और फिर पे की बात की जाए तो इसमें मिनिमम वेज ही रहेगा। और अगर आप सिर्फ सेल्स एसोसिएट हो, जो कि सबसे बिलो की पोजीशन है, सबसे बॉटम की, और इसमें शिफ्ट होती है 8 आवर्स की। 8 आवर्स की एक शिफ्ट होती है जिसमें आप अकेले ही होते हो, पूरा गैस स्टेशन आपको ही संभालना होता है, दूसरा कोई नहीं होता। और ये डिपेंड करता है गैस स्टेशन टू गैस स्टेशन, क्योंकि कुछ गैस स्टेशन बहुत बड़े होते हैं, उस जो 16 पम्प्स होते हैं सिर्फ एक गैस स्टेशन में। उसमें एक शिफ्ट में 2 एम्प्लॉयज़ होते हैं। पर मेरा जो पंप है उसमें, मतलब मैं जहाँ पे काम करता हूँ, अरे बाबा इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे। उसमें सिर्फ 8 ही पंप है। तो एट एनी टाइम एक ही एम्प्लॉय होगा। चलिए शुरू करते हैं। और अगर मेरी हिंदी बाबा हिंदी हो तो सुन लेना, और क्या। थोड़ी आर्ट्स एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। थोड़ी क्लीनिंग भी होती है। थोड़ी और क्लीनिंग होती है। थोड़ी रीस्टॉकिंग भी होती है। अब ये सारा कचरा हमें एक जगह कलेक्ट करना होता है सुबह तक। और जैसे ही 5 बजते हैं हम बाहर जा सकते हैं इसको गार्बेज में डालने के लिए। तो हम अभी रख देते हैं एक जगह। देन ये कस्टमर्स सारे दिन में जो गंद मचा के जाते हैं वो भी हमें ही ऑर्गेनाइज करना है। ऐसे सब देख लेना है कि सब अच्छा डिस्प्ले हो रहा है। ये यहाँ किसने रख दिया? ऐसे भरना भी होता है हैंड सोप। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और ऐसे वॉशरूम में नैपकिन्स होते हैं जो वो भी हमें रिफ़िल करने होते हैं। फिर ये जो गार्बेज बैग्स होती है वो भी चेंज करनी होती है। फिर जो ये टॉयलेट पेपर है वो भी हमें चेंज करना होता है। बीच बीच में ऐसी चिल भी मारनी पड़ती है। फिर जो ये सारी स्क्रैच टिकट्स हैं, सारी सिगरेट्स हैं जो कि बाहर होती है, सारे ये वेप्स हैं और अलग अलग तरह के वेप्स होते हैं, वो काउंट करके एक शीट में हमें लिखने होते हैं। तो या फिर जो ये टिल होता है जिसमें हम कैश रखते हैं, उसमें ना ही 125 के ज़्यादा हम कैश नहीं रख सकते एट एनी टाइम। सो वो हमें ड्रॉप्स बनाने पड़ते हैं। फिर होती है सिगरेट काउंटिंग, जो हम पीछे सिगरेट रखते हैं। जैसे कि ये रखती है, जैसे कि ओंटारियो गवर्नमेंट की जो रूल है उसके मुताबिक हम जो रिटेलर है वो सिगरेट बेच तो सकते हैं पर उसे एडवर्टाइज़ या प्रमोट नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसे हिडन रखे हैं। और ये जो सारे कॉलम्स हैं वो सारे जितने भी सिगरेट्स हैं वो काउंट करने होते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉलम्स। एंड
वो एक शीट में लिखना होता है। फिर ये है उबर ईट्स और स्किप द डिशेस। इस पे ऑर्डर आते हैं, वो ऑर्डर हमें प्लास्टिक बैग में पैक करके वो जो भी डिलीवरी पर्सन आए उसको दे देना होता है। और यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाती है कि कितने का ऑर्डर है, क्या क्या पैक करना है और सब। ये जो स्लशी के सारे कप्स है, उनके कैप्स है, ये सारे कॉफ़ी कप्स है, ये सारी कॉफ़ी के लिए शुगर है। और ये जितने भी टाइप की शुगर है, ये सारे स्टिक्स, कॉफ़ी कप के कैप्स, कॉफ़ी कप जैकेट्स, और इसका तो कुछ नहीं करना। फिर जो ये लॉटरी मशीन है वो हमें ट्रेनिंग के टाइम पे सिखाई जाती है। ये सबसे टफेस्ट पार्ट है ट्रेनिंग का। पर एक दो गलती के बाद सबको आ जाता है। ये अलग अलग प्रकार की लॉटरी है जो कि हम प्रिंट करते हैं और बेचते हैं। फिर ये होते हैं आइस पैक्स, जो कि हम बाहर से लाते हैं। बाहर आइस पैक का सेपरेट फ्रीज होता है, उसमें से ला के यहाँ पे रखने होते हैं। फिर ये है वाटर बॉटल जो पैक्स को की स्पीड होती है, इसे रिफ़िल करना होता है एवरीडे। ये जो भी हमें दिख रहा है वो सब क्लीन करना होता है। इसे इसके नीचे भी क्लीन करना होता है, इसके नीचे भी, जैसे मैंने अभी कर दिया है। और ये इसमें सारे कैप्स बने होते हैं। ये अगर बहुत कम हो जाए तो इसे भी बैक रूम से निकालना होता है। फिर हर एक गैस स्टेशन में एक ऐसा लॉटरी मशीन होता है जिसमें कस्टमर्स आप लॉटरी स्कैन कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके नीचे सारी लॉटरी टिकट्स होती है जो कि हमें यहाँ से ऊपर रखनी होती है। और ये है उसका डस्टबिन जो कि हमें खाली करना होता है एवरीडे। अब मैं बात करूं कि डे शिफ्ट में जो होता है, जो कि हम भी जो बॉयज़ 2-3 महीने नाइट शिफ्ट कर लेते हैं, उनको भी डे में मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा ला देते हैं ये लोग। फिर डे शिफ्ट में क्या करना होता है, तो डे शिफ्ट में जनरली सबसे बड़ा टास्क है कि कस्टमर्स अटेंड करना, क्योंकि नाइट शिफ्ट में बहुत कस्टमर्स नहीं आते। तो डे में सिर्फ कस्टमर्स अटेंड करने होते हैं। बाकी के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि ऊपर कैमरे में सारे पंप पे नज़र रखना, कोई स्पिल या वो कुछ हो ना जाए, बाहर कोई जगड़ ना रहा हो, कोई भी डेंजरस कुछ एक्टिविटी ना हो रही हो। फिर होता है प्रमोशंस, जैसे डिस्काउंट्स और बाय वन गेट वन जैसे जो प्रमोशंस आते हैं, वो डे में जो शिफ्ट करता है उन्हें वो प्रमोशंस अपडेट करने होते हैं। फिर प्राइसेस अगर अपडेट हो प्रोडक्ट्स की, वो अपडेट करनी होती है। बाकी तो जो शेल का, जैसे कि मैं शेल में करता हूँ काम, तो उसमें मिस्ट्री शॉपर आते हैं जो कि कस्टमर बन के आते हैं और जो चेक करते हैं सब कि आप उनका रिवॉर्ड्स कार्ड यह सब पूछते हो कि नहीं पूछते, ग्रीट करते हो अच्छी तरह से कस्टमर को, ये सब पूछते हो कि नहीं पूछते, ये चेक करने आते हैं एवरी 3 मंथ्स। तो वो चेक करेंगे कि आप कॉफ़ी फ्रेश बनाते हो कि नहीं। एवरी 3 आवर्स हमें कॉफ़ी फ्रेश बनानी होती है, जो कि डे शिफ्ट वाले का काम होता है। नाइट शिफ्ट में सिर्फ एक बार ही 4:30 को कॉफ़ी बनाते हैं, फिर वो डे शिफ्ट वाला आता है, वही बनाता है। फिर ये जो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी एक्सपायरी चेक करना भी नाइट वाले का काम है। जैसे कि यहाँ पे ये नवंबर 28 को एक्सपायर हो रहा है, तो जैसे ही नवंबर 28 आए और ये ना बिके तो ये हमें उठा के बैक रूम में रखने होते हैं। ऐसे सारे प्रोडक्ट के लिए चेक करना होता है और नोट करके रखना पड़ता है अपने फ़ोन में या कहीं पे भी कि ये प्रोडक्ट इस दिन को एक्सपायर होने वाला है, तो हमें डेली चेक ना करना पड़े। फिर ये जो कॉफ़ी पॉट्स होते हैं उन्हें खाली करके उन्हें वॉश करना होता है। ये ऐसे उसके कैप निकाल के ये साफ़ करने होते हैं, ये अंदर से पूरी साफ़ करनी होती है।
और फिर 4:30 बजे सुबह हमें नई कॉफ़ी बनानी होती है। तो यार अगर हम बात करें गैस स्टेशन की जॉब के प्रोज एंड कॉन्स के, तो प्रोज एंड कॉन्स तो बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा, पर ये मैं बात करना चाहता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड बी गुड डूइंग दिस जॉब। सो कुछ लोगों को मतलब बहुत लोगों को लोगों से बात करने में दिक्कत होती है, या इतने सोशल नहीं होते, उनकी उतनी कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती। तो ये जॉब जो कस्टमर सर्विस की है, कस्टमर रिलेशंस की है, वो जॉब वो कम प्रीफर करते हैं। वाइल कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं और जिनको लोगों के बिना चलता ही नहीं है, सो उनको ये जॉब पसंद आ सकती है। तो ये जॉब ऐसी है कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो आपको कोई ऐसा होगा नहीं कि मैं एक जॉब कर रहा हूँ। आपको अच्छे से ऐसा लगेगा कि ये तो कुछ नहीं है, मैं तो मज़े कर रहा हूँ। फिर दूसरा सिनारियो ये है कि आप मल्टीटास्क कर सकते हो, कि अगर आप मल्टीटास्क कर सकते हो इजीली, लाइक 4-5 टास्क हैं और चारों के 4 या 5 एस्पेक्ट है किसी के, सॉरी एस्पेक्ट नहीं, 4 या 5 चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गैस स्टेशन की जॉब में अगर कस्टमर की लाइन है पूरी 5 या 6 कस्टमर है, और एक कस्टमर आपके साथ वो लॉटरी खेलने चाहता है, लॉटरी खेलना चाहता है, और वो बोले ही जा रहा है कि ऐसी लॉटरी चाहिए, ये ऑनकोड चाहिए, इतने पिक चाहिए। और साथ ही साथ में आपको ये तो ध्यान रखना ही है कि लॉटरी गलत ना प्रिंट हो जाए। गलत प्रिंट हो जाएगी तो उसका भी सॉल्यूशन है, पर पहले ये ध्यान जनरली रखना होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बाहर के पंप होते हैं वो कस्टमर सारे कार्ड यूज़ करते हैं, और एक सिनारियो क्या हो जाता है कि कार्ड यूज़ करते हैं पर उनका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, पर फिर भी वो नोज़ल पुल करके ट्राई करते हैं पंपिंग करने का। तो हमें पता नहीं होता, तो हम एक्सेस दे देते हैं यहाँ से। अगर प्रीपे आपका पंप प्रीपे नहीं है तो हम यहाँ से एक्सेस दे देते हैं और वो फ्यूल भर के चला जाता है। तो वो पैसा कौन देगा? तो फिर ये ध्यान रखना हमारा काम है कि ऐसे ड्राइव ऑफ ना हो, उसे ड्राइव ऑफ बोलते हैं, जो कि वो जाने अनजाने में वो फ्यूल भर के चला जाए पैसे दिए बिना। तो ये एक चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी होती है। फिर ध्यान रखना है कि कभी कभी बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, 10-15 एक साथ स्टोर में, और सारे बच्चों को ध्यान रखना है कि क्योंकि यहाँ सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ ऐसे चोरी भी करते हैं, तो अंदर मतलब कुछ पॉकेट में डाल देते हैं तो पता नहीं चलता। तो मतलब ऐसे ध्यान रखना होता है। तो ऐसा भी एक उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फिर या ऐसे 4-5 चीज़ें हैं कि एक साथ आपको ध्यान रखने की स्किल होनी चाहिए, जो कि मल्टीटास्किंग की स्किल है, जो मेरे में नहीं थी पर मैंने डेवलप की है। फिर एक चीज़ आ जाती है कि अगर आप अच्छा काम करते हो, अगर आपका काम अच्छा है, आप सब बढ़िया करते हो जो कि आपको असाइन किया गया है, तो आपको ज़्यादा शिफ्ट मिल सकती है। फिर एक चीज़ है कि अगर मिस्ट्री शॉपर आप पास हो जाते हो, अगर कस्टमर आया मिस्ट्री शॉपर बन के, और आप मिस्ट्री शॉपर कस्टमर बन के आया, तो आपने सारा पूछा, आपने ग्रीट किया सही तरह से, आपने रिवॉर्ड्स कार्ड पूछा, फिर आपने वो जाए तो हैव अ गुड डे और ये सब
बोला अपसेल किया कोई भी प्रोडक्ट, कॉफ़ी है, चॉकलेट है, तो वो आपको $25 या $30 का गिफ्ट कार्ड देके जाता है। एक एनवेलप होता है जो कि आप एज अ बोनस ट्रीट कर सकते हो और वो अपने पास रख सकते हो, जो कि आपका बोनस है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और नई वीडियो आएगी नई जॉब के साथ आएगी, क्योंकि मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ और फिर से वीडियो बनाऊँगा, उसमें सारा रीज़न और मैंने क्यों जॉब बदली वो भी बताऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड।